अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी सुपर पावर्स आपस में टकरा गईं। रूस के 300 जंगी त्यारे अमेरिका घुस गए। रूस अमेरिका के दरमियान तिबले जंग बच गया। रूस की शदीद तरीन बमबारी अमेरिका के 70 मकामात तबाह बर्बाद कर दिए। ज़मीनी बेसिस को रूस ने मलिया मेट कर दिया। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, रूस के 300 से ज़्यादा जंगी त्यारों ने अमेरिका में कोहराम बचा दिया। रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए। यूक्रेन की जंग के बाद दुनिया की तीसरी आलमी जंग शुरू होने को है। रूस के 300 जंगी त्यारों ने अमेरिका पर कहर डाल दिया है। बम बरसा दिए हैं। अमेरिका के 70 से ज़्यादा बेसिस तबाह बर्बाद और मलिया मेट कर दिए हैं। ज़मीनी बेसिस को रूस ने तबाह कर दिया। पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। तफसीलात के मुताबिक रूस ने अमेरिकी अज़ाइम को खाक में मिला दिया। ऐसा फैसला कर दिया कि अमेरिका पर क़यामत टूट पड़ी। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि रूस अगर कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल करता है तशद्दुद ज़दा मुल्क में तो इसे उसकी भारी कीमत चुकाने पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि रूस की अमेरिकी एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी रूस ने अपनी मौत को ललकारा है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आन पहुंचा है कि प्यूटन को जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए। प्यूटन एक आलमी दहशत गर्द है, लेकिन जो बाइडन बुरी तरह प्यूटन से शिकस्त खा रहा है। बाइडन ने मुतनब्बे किया है कि मॉस्को को मुश्तइल करने का नतीजा तीसरी आलमी जंग की शक्ल में सामने आ सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मज़ीद कहा कि हम रूस के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर रूस हमारे साथ जंग चाहता है तो सामने आ जाए। इसके अलावा नेटो और रूस के दरमियान बरह रास्त तसादुम का नतीजा तीसरी आलमी जंग है, जिसे हमें रोकने की हर हाल में कोशिश करनी होगी। उधर यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने फ्रांस में एक आला सतही मीटिंग में यूक्रेन को मज़ीद 19 अरब यूरो की फ़ौजी इमदाद देने पर इत्तफाक किया, लेकिन उन्होंने यूरोपीय यूनियन की रुकनीत की दरख्वास्त पर फौरी तौर पर गौर करने से इनकार कर दिया। बाइडन ने कहा है कि अगर कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो उसे इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने ये बात इन इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कही है कि अमेरिका हयातियाती और कीमियावी हथियार तैयार कर रहे हैं, जबकि मगरबी मुल्कों का ख्याल है कि रूस इस दौरान इन हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल के लिए राह हमवार करने के मकसद के लिए अफवाहें फैला रहा है। इसके अलावा मॉस्को ने सन 2018 में भी अमेरिका पर साबका सोवियत जमहूरिया जॉर्जिया की लेबॉर्ट्री में हयातियाती हथियारों के खुफिया तजर्बात करने का इल्ज़ाम लगाया था। जॉर्जिया भी नेटो और यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का ख्वाहिशमंद है। इसके अलावा मुल्की पार्लिमान को बताया गया है कि ख़तरनाक तरीन हमले कर दिए गए हैं और ऐसे हमले किए गए हैं कि अब तशद्दुद मुल्क बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। इसके अलावा तशद्दुद मुल्क के सदर का कहना है कि रूसी हमलावरों के इक़दामात दहशत गर्दों जैसे हैं। उन्होंने एक बार फिर तमाम शहरियों से रूस की मुज़ाहिमत करने की अपील की। उन्होंने रूसी माओं से भी अपील की कि अपने बच्चों को दूसरे मुल्क में जंग करने ना भेजें। पता लगाएं कि आपका बेटा कहाँ है। अगर आपको इस बात का ज़रा सा भी शुबा हो कि आपको बेटे को जंग में भेजा सकता है तो फ़ौरन कार्रवाई करें। सैटेलाइट इमेज फराहम करने वाली अमेरिकी कंपनी ने बताया है कि रूसी फ़ौज दारुल हुकूमत के मज़ीद करीब पहुंच चुकी है और शहर का मुहासरा करने की भरपूर कोशिश में लगी है। मैक्सियार के मुताबिक रूसी फ़ौज शुमाल मगरबी शहर मोस्टन में रिहायशी इलाकों पर शेलिंग कर रही है। इसके मुताबिक रूस के साथ जंग में एक स्ट्रेटजी संग मील पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा है कि फतह के असूल तक हमें वक्त का इंतज़ार और सब्र का मुजाहरा करना होगा। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में पोतन ने कहा है कि अमेरिका और नेटो ने मशरिक़ की तरफ फैलाव को रोकने और 1997 की सरहदों की तरफ वापसी और रूसी सरहदों पर असले की तनसीब से परहेज से मुतल्लिक तजावीज़ को नज़रअंदाज कर दिया है। दीगर पहलुओं के साथ इस चीज़ को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अपनी 2019 की फ़ौजी स्ट्रेटजी में नेटो ने रूस को बुनियादी सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त खतरा और दुश्मन करार दिया है। नेटो में दुश्मन समझता है
पोतन ने मजीद कहा कि नेटो अपना फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर रूसी सरहद के करीब लाया है। नेटो और उसके रुकन ममालिक रूस को अपनी फौजें कहाँ और किस तरह मुतय्यन करने के मामले में दर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। असल में रूस नेटो की तरफ नहीं, नेटो रूस की तरफ बढ़ रहा है। इसी वजह से ये कहना गैर मुंतकी होगा कि रूस जारहाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि नेटो में शामिल किए जाने की सूरत में जंग शुरू हो जाएगी। फ्रांस समेत यूरोपीय मालिक क्रीमिया को शुमार करते हैं, लेकिन मॉस्को क्रीमिया को अपना हिस्सा समझता है। उन्होंने कहा है कि जब ट्रेन दस्तावेजात में रूस को दुश्मन करार दिया गया और क्रीमिया को फौजी तरीके से वापस लेने का जिक्र किया गया है। ऐसा है तो नेटो रुकवाने का तस्वर करें, और ऐसी सूरत में मतलब यह है कि जंग रूस और नेटो फौजों के दरमियान होगी। सवाल यह है कि हम नेटो से जंग चाहते हैं। सिक्योरिटी जमानतों के बारे में रूस की तरफ से अमेरिका और नेटो को भेजे गए जवाब के मुकाबले में जवाब की तैयारी करते हुए पुतिन ने कहा है कि अब हम फैसला कर सकते हैं कि हम इसमें क्या करना है, और वाशिंगटन और ब्रसेल्स में रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेटो इत्तेहाद ने सरहद के करीब स्लोवाकिया में फ़ौजी मशकों का ऐलान किया। फ़ौजी मशकें स्लोवाकिया की यूक्रेन के साथ मशरकी सरहद के करीब होंगी। ये मशकें पहले हफ्ते में शुरू की जाएंगी, जुलाई के। रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहाद में शामिल अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड समेत 7 मालिक स्लोवाकिया फ़ौजी मशकें करेंगे। इन मशकों में शिरकत के लिए अमेरिका के 2000 फ़ौजियों का दस्ता, सैकड़ों गाड़ियाँ जर्मनी से जमहूरिया चेक में दाखिल हो चुकी हैं। उधर स्लोवाकिया की वजारत दिफा स्लोवाकिया की जानिब से जारी बयान में वाज़ेह कर चुकी हैं कि फ़ौजी मशकों का रूस से तनाज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वाज़ेह रहे कि रूस तनाज़ा इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये बातचीत टेलीफोन पर हुई है, जिसमें बर्लिन में गुज़िश्ता रोज़ से शुरू होने वाले नेटो वज़ीर ख़ारजा इजलास का जायज़ा लिया गया और रूस सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से रवाकुन जंग की मजम्मत की गई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन और नेटो सेक्रेटरी जनरल सांस स्टोलनबर्ग ने यूक्रेन रूस जंग की सूरत में बातचीत की है। अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये बातचीत टेलीफोन पर हुई, जिसमें बर्लिन में गुज़िश्ता रोज़ से शुरू होने वाले नेटो वज़ीर ख़ारजा इजलास का जायज़ा लिया गया। रूस बच के ना जाए, नेटो इत्तेहाद कायम मिलान। रूस भी परेशान इत्तलाक़ के मुताबिक मुंसली सरहद पर तैनात रूसी फौज दस्तों छावनियों में वापस लौटने लगे। नेटो के तर्ज अमल ने फिर ख़तरे की घंटियां बजा दी। इजराइल का कहना है कि नेटो के इस ऐलान ने रूस को बहुत परेशान कर दिया है। ये भी सुनने को आया है कि रूस अमेरिका और नेटो इत्तेहाद से माजराई की सकत नहीं रखते। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेटो इत्तेहाद ने सरहद के करीब स्लोवाकिया में फ़ौजी मशकों का ऐलान किया। फ़ौजी मशकें स्लोवाकिया की मशरकी सरहद के करीब होंगी और ये मशकें ख़तरनाक हद तक आगे पहुँच चुकी हैं, और ये मशकों की वजह से रूस और अमेरिका बुरी तरह आमने सामने आ गए हैं।